जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। एंड अगर आप यहां पर इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आप चाहते कि आपसे फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भरा जाए। अब चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें 232 पद निकाले हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 28 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। यहां पर फीस की अगर बात की जाए तो जनरल, OBC, NCL, EWS के लिए 1180 है, SC, ST, विकलांग और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। आप यहां पर आइए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी, सैलरी, इसके अलावा एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट आपकी इन दो पोस्ट पर प्रोबेशनरी इंजीनियर, प्रोबेशनरी ऑफिसर पर 18 से 25 है एंड जो बाकी की पोस्ट है इस पर 18 से 30 है। और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक कर लेंगे आप इस नोटिफिकेशन से। अब आपको अगर इसमें अप्लाई करना है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे ये आप जान लीजिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो अब आपको यहां पर आना है और आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। जिस पर भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है और आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेंट्स फुल नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस अब आप यहां पर अपना एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप जनरेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आपको कैप्चा कोड डालना है इस तरह का। और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में आपके नंबर के ऊपर यहां पर OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहां पर OTP वेरीफाई कर देने हैं। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और री-वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है वो आ चुकी है। आपको यहाँ पर इन चेक बॉक्स के ऊपर चेक कर देना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। तब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करें और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ गाइज आप यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और आपको सेम जानकारी ईमेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। यहाँ पर आपको अब गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसको होने दीजिए। अब आपको यहाँ पर कुछ और अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले डे, इसके बाद पहले ईयर, फिर यहाँ पर आपका जो आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपका डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद में नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आती है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल OBC के लिए यहाँ पर 1180 रुपये फीस है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर पूछेगी कि आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद पूछेगी कि आप एक इंटरनल कैंडिडेट है BEL के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपकी दी गई है, इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम यहाँ पर आपको डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आपका जो प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट फर्स्ट है, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, पहली स्टेट आप यहाँ पर किसको चूज करें वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी किस सिटी में आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। फोर्थ स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। फिफ्थ स्टेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर उसकी जो सिटी है उसको भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में दे दीजिएगा आपकी चॉइस। फिर आप नीचे यहाँ पर पूछा बैंक डिटेल फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवल चार्जेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के टाइम जो आपको ट्रैवल चार्ज दिया जाएगा उसके लिए
आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है। तो आप यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यानी कि किसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, ब्रांच नेम यहाँ पर आप लिखेंगे, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है और IFSC कोड आप यहाँ पर दे देंगे। ये सभी जानकारी आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आपको उनको देखते हुए ये जानकारी भरनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है, जहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो आपको डाल देना है। और अब आपसे पूछा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक ही है। अगर एक ही है तो यस करेंगे, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से भर देंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आप यहाँ पर बताइए कि आपका बोर्ड कौन सा है 10th का। तो आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो लिख देंगे। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको बताना है, परसेंटेज या CGPA। मेरे परसेंटेज में तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। फिर आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको आपके बोर्ड का नाम देना है कि कहाँ से आपने 12वीं की है और इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है एंड देन फिर कौन से स्कूल कॉलेज से किया है उसका नाम भी आपको यहाँ पर ऐसे ही भरना है जैसे कि आपने अभी 10th की इन्फॉर्मेशन भरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप यहाँ पर डिग्री नेम में आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर दे देंगे। एंड फिर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग किस महीने किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे और फिर कितने नंबर आपको आए थे। ये मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, ये नंबर कोई रियल नंबर नहीं भर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको भर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे सभी ईयर के और यहाँ पर फिर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप एंटर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर भरेंगे। फिर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप आपकी जो फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइज आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो चेक कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे सेम वे में, जहाँ पर आपका साइन है वो सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कीजिए और फिर आपका साइन आ जाएगा। आप इसको क्लोज कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। जहाँ पर भी फाइल होगी आपकी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से आपको उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है। साइज 100 KB से 1 MB के बीच में रखा है तो आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगी। फिर इसको क्लोज कीजिए। 12वीं की मार्कशीट दीजिए। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी है डिग्री सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट उसका अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर आपको EWS सर्टिफिकेट देना होगा अगर आपने उसमें यस किया है। इसके साथ में आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है प्लीज अपलोड योर सर्टिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड, अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आपने उसमें यस किया है। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपको जो टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है एंड टिक करने के बाद में आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करके जानकारी जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेंगे एंड देन पूरी तरीके से श्योर होकर के आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट ले लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। एंड यहाँ पर SC/ST
के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट आ गया। अगर आप जनरल ओबीसी है तो आपको फीस का इंटरफेस देखना है, उसमें फीस को जमा करना है। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तभी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।